तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। अगर मेरी दवाई सही वक्त पर नहीं बिकी तो सारी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अभी बारिश हो रही है इसलिए जोल्तान के लोग अपने घर में ही रहेंगे। तभी उसके दुकान में रित आती है। रेड और वो चाय पी रहे होते हैं। रेड से वो कहती है कि तुम काफ़ी दिनों बाद मिले हो, सोचा नहीं था कि तुम जोल्तान में मिलोगे। रेड बताता है कि रिट एक बी रैंक एडवेंचरर है जोल्तान में और इसका पूरा नाम रिजलेट है और ये लोगरविया की प्रिंसेस है। रेड उसे पूछता है कि लोगरविया की प्रिंसेस एक बी रैंक एडवेंचरर बन के क्यों घूम रही है। तो वो बताती है कि उसका भाई अभी किंग है और वो आज़ादी से घूम रही है। वो रेड से पूछती है कि तुमने अपना नाम रेड क्यों चुना है। वो कहती है कि रिट और रेड नाम एक जैसे ही हैं। रेड कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए रिट को मैंने रेड कर दिया। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि रेड ने उसे याद रखा। वो रेड से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रेड उसे अब पूरी बात बताता है। रेड कहती है कि ये गलत है। तो रेड कहता है कि मैं हीरो पार्टी पे बोझ नहीं बनना चाहता था इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। तो रिट उससे पूछती है कि क्या रूटी और बाकी सब ठीक है तुम्हारे बिना। तो रिट को बताता है कि रूटी और बाकी ने गैंडोर जो सेलेस्टियल डीमन लॉर्ड में से एक है उसे हरा दिया है। वो कहता है कि चाय ठंडी हो गई है इसलिए मैं दूसरी चाय बनाकर लाता हूँ। वो चाय बनाते हुए अपनी बहन रूटी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं रूटी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। रिट चाय पीती है और उसे वो चाय बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहती है कि ये चाय उसके कोट के चाय से भी अच्छी है। रेड उसे ज़्यादा तारीफ करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ। तो रिट उसे कहती है कि उसने ये चाय उसके लिए बनाई है इसलिए अच्छी बनी है। ये कहते ही वो ब्लश करने लग जाती है। रेड बताता है कि हम बहुत पहले मिले थे एलनोर के बॉर्डर शहर में। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रेड और हीरो पार्टी एक बियर शॉप में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी वहाँ पे बैठी एक लड़की को छेड़ने लगता है। वो लड़की उस आदमी को उठा के पटक देती है। वो आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की पे हमला करने वाला होता है कि तभी वो लड़की तलवार से उसे हरा देती है और कहती है कि तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की रिट ही होती है। रिट रूटी से कहती है कि लोगरविया के प्रिंसेस को किसी भी हीरो की मदद नहीं चाहिए डीमन लॉर्ड को हराने के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। रेड रूटी से उस पर ध्यान नहीं देने के लिए कहता है। एरीज कहता है कि वो कौन थी। तो वहाँ पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हीरो रिट सबसे बेस्ट एडवेंचरर है और वो कभी भी नहीं हारी है। सीन प्रेजेंट में आता है और रेड कहता है कि तुम उस दिन अपने फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट नहीं थी। रेड कहता है कि हमने जब भी साथ में लड़ाई की तो तुमने कंप्लेन किया। तो रिट कहती है कि मैं कभी कभी अपने फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट होती हूँ। तो रेड उसे पूछता है कि कब। तो वो बताती है कि माउंटेन विलेज के वक्त। हमें फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रिट बोल रही होती है कि जानकारी इकट्ठा करने में हीरो पार्टी बहुत ही बेकार है। तो रेड कहता है कि तुमने सही कहा है, ये स्किल्स हम में से किसी के पास भी नहीं है। रिट कहती है कि हमने बहुत अच्छे से जांच की है। अगर तुम ये कहो कि प्लीज़ प्रिंसेस रिट मुझ जैसे बेवकूफ़ को बताओ तब मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। रेड उसे वो कह देता है और कहता है कि लोगरविया को बचाने के सामने मेरा प्राइड कुछ भी नहीं है। तो रिट को बुरा लगने लगता है। रेड कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट हो सकती हो। तो रिट गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। रेड उससे माफ़ी मांगता है। तो रिट उसे बताती है कि उसे विलेज के पास एक अजीब रोड मिला है जहाँ से नॉर्थ की तरफ बहुत सारे सामान लाए और भेजे गए हैं। वहाँ पे एक माउंटेन कैबिन है जो लॉगर्स के लिए है, लेकिन आजकल सारे लॉगिंग का काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। तो रेड कहता है कि यह अजीब है क्योंकि कोई भी लकड़ी यहाँ पहुँची नहीं है, फिर भी लॉगिंग का काम चल रहा है। आखिर ये लकड़ी कहाँ गए। रेड कहती है कि विलेजर्स भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो रेड कहता है कि लगता है कुछ लोगों को बंदी बनाया होगा, आजकल काफ़ी बच्चे गायब हो रहे हैं। रेड कहती है तब तो ये काफ़ी खतरनाक ग्रुप होगा। तो रेड कहता है शायद ये डीमन किंग की आर्मी होगी। वो रिट से पूछता है कि इस बार हमें साथ में काम करना चाहिए। तो रिट कहती है कि मजाक मत करो, मैं 2 बार डीमन लॉर्ड के आर्मी को हराया है।
रेड कहता है कि वो दुश्मन की मेन आर्मी नहीं थी। जब गॉब्लिन के बड़े फोर्स ने हमला किया था तब किंग ने हीरो से मदद मांगी थी। तो रिट कहती है कि मैं ये खुद कर लूँगी। तो रेड उसे कुकीज़ देता है खाने के लिए। वो बताता है कि आजकल खाना बड़ा ही बेकार बन रहा है, इसलिए उसने खुद ही कुकिंग सीख ली। रिट उसे खाती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। रेड उसे पूछता है कि कैसा लगा, तो वो कहती है इतना भी बुरा नहीं है। सीन प्रेजेंट में आता है और रिट कहती है कि उस समय मैंने सच कहा था। तो रेड कहता है कि उस समय क्या हुआ था जब हम फोर्स में शामिल हुए थे। तो रिट बोलती है कि ये सब बातें छोड़ो। रेड कहता है कि रिट अपने दिल की बात तब तक नहीं कह पाई जब तक हम सिसैंडन से नहीं लड़े। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे रिट का मास्टर कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी कभी भी हमला कर सकती है। तो एक आदमी कहता है कि हमें कुछ करना होगा, खाना ख़त्म हो रहा है। तो रिट कहती है कि दुश्मन की भी यही हालत है। मैंने वो जगह ढूंढ लिया है जहाँ पर दुश्मन ने अपना खाना जमा कर रखा है, हम वहीं पर हमला करेंगे। उस वक्त हमारे मेन फोर्स दुश्मन को बिजी रखेंगे और मैं एडवेंचरर्स को लेकर वहाँ पर हमला कर दूंगी। तो एक आदमी कहता है कि हम प्रिंसेस को इतनी दूर अकेले नहीं जाने दे सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा सेना नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो। रिट के मास्टर को ये प्लान बहुत ही पसंद आता है। वो कहता है कि रॉयल गार्ड्स और मैं दुश्मन का ध्यान भटकाएंगे। वहाँ पर हीरो पार्टी भी होती है और एरीज कहता है कि हम भी मदद करेंगे। तो वो कहता है कि फिर हीरो पार्टी महल का रक्षा करेगी, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है। रिट अपने मास्टर से पूछती है कि वो दुश्मन के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो समझ जाती है कि ये उसके मास्टर नहीं है। वो पूछती है कि वो कौन है और उसके मास्टर कहाँ हैं। तो वो बताता है कि वो शिशैंडन है और तुम्हारा मास्टर मेरे अंदर है, मुझे तुम्हारे मास्टर की यादें चाहिए थी। रिट उस पर हमला करती है लेकिन एक गॉब्लिन उसे ज़मीन पर पटक देता है। तभी उसके सीने में एक तलवार घुस जाती है और वहाँ पे रेड आ जाता है और वो रिट को बचा लेता है। रेड कहता है कि मुझे पहले से ही इस पर शक था। वो अपने असली रूप में आ जाता है। रेड कहता है कि रूटी यहाँ पे पहुँचने वाली है और हमें तब तक इसे रोकना होगा, और वो लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे रूटी आ जाती है और उसे मार देती है। रिट अपने साथियों को मरा हुआ देख के डर जाती है। फिर महल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रेड रिट से पूछता है कि तुम वॉर काउंसिल में नहीं गई, अगर तुम्हें लड़ाई की इच्छा नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर तुम्हें लड़ना चाहिए। रिट कहती है कि तुमने सही कहा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं लड़ी और किसी अपने को खो दिया तो मेरे मास्टर, रॉयल गार्ड्स और बाकी सारे एडवेंचरर्स सब मर गए, सब मेरी वजह से मर गए। रेड रिट से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ लड़ना चाहिए और डीमन लॉर्ड को हराने में मदद करनी चाहिए। रेड कहता है कि ये लड़ाई बस हीरो की नहीं, लॉगरविया के लोगों को जीतनी होगी, वरना तुम नाकाम रहोगी। अगर डीमन लॉर्ड आया और हम यहाँ पर नहीं हुए तब भी तुम जीत सकती हो। सीन प्रेजेंट में आता है और रेड कह रहा होता है कि रिट ने हौसला वापस पाया और डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराया। रिट रेड से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम करूं? तो रेड कहता है कि तुम एक बी रैंक एडवेंचरर हो। तो रिट कहती है कि मैं वो काम छोड़ दूंगी। तो रेड कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो रिट कहती है कि जब तुम हर्ब्स लाने के लिए जाओगे तो दुकान कौन संभालेगा? तो रेड कहता है लेकिन उतना कस्टमर्स आने भी नहीं वाले हैं। तो रिट कहती है कि इससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। वो रेड से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है जो यहीं पर मिलती है? तो रेड कहता है कि मेरे पास 2 ओरिजिनल दवाई है। वो बताता है कि मैजिक पोशन का यूज़ करके मल्टीप्लाई पोशन को 5 गुना ज़्यादा दवाई बना सकते हैं। तो रिट कहती है कि ये बुरा आइडिया है। वो बोलती है कि इसे बेचने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो रेड कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इससे मार्केट गिर जाएगा। रिट हंसने लग जाती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम एक महान इंसान हो तो हमेशा शांत रहता है। तो रेड कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। रिट कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम भी काफ़ी चीज़ नहीं जानते हो, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। रेड उसे अपना दूसरा दवाई दिखाता है जो एक पेन किलर होता है, जिससे दर्द का एहसास तुरंत ख़त्म हो जाता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं थे। तो रिट कहती है कि ये बढ़िया है, लेकिन इसको बेचने के लिए जोल्तान काउंसिल का परमिशन लेना होगा। रेड रिट से कहता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकती हो, मुझे खुशी होगी, और वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। रिट को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। रिट कहती है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ रोज़ मज़े से खाऊंगी। वो उससे ब्रेकफास्ट का टाइम पूछती है। तो रेड बताता है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट 7 बजे बनता है। तो रिट बोलती है कि अब लगता है जल्दी उठना पड़ेगा।
तो रिट कहती है कि मैं यहाँ पे बाथटब और एक बेडरूम भी लेके आऊँगी। रेड कहता है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरे साथ रहोगी। तो रिट कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। रेड ये सुन के चौंक जाता है। फिर हीरोज़ पार्टी को दिखाते हैं जहाँ पे एरीज एक मेंबर को लेके आया होता है रेड की जगह, और उसके पास असैसिन की ताकत थी। एरीज कहता है कि यह रेड से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। हीरोज़ पार्टी के मेंबर्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी टेंट से रूटी बाहर आती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे अंडर काम करोगी। तो वो कहती है कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो रूटी उसे बताती है कि हम हथियार लेने जा रहे हैं जो पुराने डीमन लॉर्ड छोड़ के गए थे। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।